इंडेक्स में मैंने जो टॉपिक लिया है वो सिंपल इंडेक्स का ही लिया है, मोर देन वन कमोडिटीज़ का। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है और सूचनाओं से। यहाँ पर हमें प्राइस ना देके क्वेश्चन में क्वांटिटी दे रखी है। ऐसा एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो में कवर किया है, और ये एग्जाम्पल जब पिछले आप कुछ साल के पेपर्स उठा के देखते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, तो ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी 20 मार्क्स का आया हुआ है, इसलिए इसका वीडियो मैंने यहाँ पर बनाया। तो यहाँ पे जैसे मैंने जो लिया है एग्जाम्पल, इसमें हमें सारी सूचनाएं रेट पर रुपीज़ में केजीज़ में दे रखी है। यानी 1 रुपये में जैसे फर्स्ट ईयर में एक जो है वो 10 kg परचेज़ कर सकते हैं। और जो हमसे पूछा गया है वो हमसे पूछा गया है प्राइस इंडेक्स, यानी सूचना तो है हमारी क्वांटिटी में, पर पूछा गया है हमें यहाँ से प्राइस इंडेक्स। तो पहले सूचनाओं को हमें यहाँ पे प्राइस में कन्वर्ट करना होगा, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है। सेकंड चीज़, मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो मोर देन वन कमोडिटीज़ का, तो आपके ईयर्स होने चाहिए हॉरिजेंटल और आपकी कमोडिटीज़ होनी चाहिए वर्टिकल। जब इस क्वेश्चन में यदि हम देखें तो यहाँ पे कमोडिटीज़ हमें दे रखी हैं हॉरिजेंटल और ईयर्स दे रखे हैं वर्टिकल। तो पहले तो हम क्वेश्चन को अरेंज करेंगे, यानी ईयर्स हमारे ऊपर आएंगे, कमोडिटीज़ हमारी साइड में आएंगी। यहाँ पे बेस हमने जो मानने के लिए बोला गया इस क्वेश्चन में, माना गया कि 3 वर्षों के औसत मूल्य को बेस मानते हुए हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे अपन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे कमोडिटीज़ A, B एंड C, और यहाँ पे ईयर्स आ जाएंगे हमारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। यहाँ सूचना हमारी है रेट पर रुपीज़ में। तो ये जो फर्स्ट सूचना है हमारी, जब इस तरह से हम लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट ईयर की सूचना 10 kg, 4 kg एंड 3 kg। इसकी जो सूचना है वो हमारी आ जाएगी 9 kg, 3.5 kg एंड 3 kg। थर्ड ईयर की सूचना आ जाएगी हमारी 9 kg, 3 kg एंड 2.5 kg। अब सबसे पहले बदलेंगे हम प्राइस में। तो प्राइस में बदलने के लिए अपन बेस मान लेंगे कि जैसे यहाँ कह रखा है कि 1 रुपये में 10 किलो आते हैं, तो हम बेस मान लेते हैं कि यदि हम 100 रुपये में परचेज़ करते हैं तो कितने रुपए हमें यहाँ पे, यानी 100 किलो परचेज़ करते हैं कितने रुपए हमारे यहाँ पे खर्च करेंगे। तो यहाँ पे 100 को बेस मानते हुए पहले मैं कन्वर्ट कर रही हूँ प्राइस में। उसके लिए हम क्या करेंगे, सारी क्वांटिटी को, यानी 100 को मैंने बेस माना है, तो 100 में हम जितनी भी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्वेश्चन रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कह रही हूँ कि रुपीज़ यदि मुझे 100 kg ख़रीदने हो और रेट हमारी 10 kg, तो कितने रुपए हमारे खर्च होंगे यहाँ पे। तो 100 को मैंने यहाँ पे बेस मान लिया। तो पहले मैं सूचना यहाँ पे बना दूँगी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की। तो 100 यहाँ पे अपना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10, 100 डिवाइडेड बाई 4, 100 डिवाइडेड बाई 3, 100 डिवाइडेड बाई 9, 100 डिवाइडेड बाई 3.5, 100 डिवाइडेड बाई 3, 100 divided by 9, 100 divided by 3 and 100 divided by 2.5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी जो वैल्यूज़ आ जाएंगी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मैं यहीं पर लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे डिवाइड करने पर हमारी प्राइस आ जाएगी। इसको हम चूँकि पॉइंट्स में आएगी वैल्यू, तो हम थोड़ा अप्रोच करके लिख लेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी आ रही है यहाँ पे 10, देन 25, 33.3। सेकेंड ईयर में आ जाएगी हमारी 11.1, 28.6, 33.3। ये आ जाएगी हमारी 11.1, 33.3 एंड 40। तो यहाँ इस पर 3 भागों में सॉल्व किया। फर्स्ट अपने क्वेश्चन को अरेंज किया है क्वांटिटी में, उसको फिर अपन ने रुपीज़ में, प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए 100 से सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर दिया, तो हमारी वैल्यूज़ ये आ जाएंगी। सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को वापस लिख रही हूँ एक बार। तो कमोडिटीज़ हैं हमारी A, B एंड C। फर्स्ट ईयर की वैल्यू है हमारी 10, जब रुपीज़ में आएगी तो ये हमारी आ रही है 25, ये आ रही है हमारी 33.3। सेकेंड ईयर की वैल्यू है हमारी 11.1, 28.6, 33.3। थर्ड ईयर की वैल्यू है 11.1, 33.3 एंड 40। अब यहाँ पे जो पूछा गया कि एवरेज जो आपको लेना है वो तीनों सालों का एवरेज लेना है आपको। तीनों सालों का एवरेज जो है हमारा बेस वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हमको एवरेज प्राइस निकालनी पड़ेगी बेस के लिए। ये हमारा हो जाएगा P0, यानी किसी एक ईयर को बेस नहीं माना है, ना तीनों ईयर्स की वैल्यूज़ के एवरेज को बेस माना है। तो P0 निकालने के लिए हम निकालेंगे एवरेज प्राइस। तो हमारी ये हो जाएगी 10 + 11.1 + 11.1 डिवाइडेड बाई 3। ये हो जाएगा A की P0। तो A का P0 आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पर। जब हम तीनों का एवरेज निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा
लगभग 10.7। ऐसे हम जब बी का निकालेंगे P0 तो इसका एवरेज निकाल लेंगे, तो इसका हो जाएगा 25, 28.6 और 33.3 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका जो P0 आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा लगभग 29। जब C का सॉल्व करेंगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा 33.3 प्लस 33.3 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 3। ये एवरेज आ जाएगा हमारा 35.5। तो जो A का P0 है वो है हमारा 10.7, B का P0 है हमारा 29 और C का P0 है हमारा 35.5। यानी R निकालेंगे जब हम R निकालेंगे प्राइस रिलेटिव, तो इसके निकालने के लिए A को हम डिवाइड करेंगे 10.7 से, B को हम डिवाइड करेंगे 29 से और C को हम डिवाइड करेंगे 35.5 से। तो हमारा R जैसे हम यहाँ पे निकलाएंगे तो यहाँ पे R हमारा निकल जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 10.7 इंटू 100। ये हो जाएगा 11.1 डिवाइडेड बाई 10.7 इंटू 100 और ये भी हो जाएगा 11.1 डिवाइडेड बाई 10.7 इंटू 100। जब सॉल्व करेंगे हम B तो हम डिवाइड करेंगे 29 से, तो 25 डिवाइडेड बाई 29 इंटू 100, 28.6 डिवाइडेड बाई 29 इंटू 100, 33.3 डिवाइडेड बाई 29 इंटू 100। जब हम C को सॉल्व करेंगे तो 33.3 डिवाइडेड बाई 35.5 इंटू 100, यहाँ भी सेम यही हो जाएगा 35.5 इंटू 100 और C हमारा हो जाएगा थर्ड ईयर का हमारा हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 35.5 इंटू 100। तो ऐसे निकल जाएगा हमारा R। तो जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे R A B एंड C फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, जो हमारे R निकलेंगे सॉल्व होके वो अभी हम अप्रोच कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 93.4, 103.7, इसका भी आ जाएगा 103.7, 86.2, 98.6 एंड 114.8, 35.5, 93.8 and 112.7। ये निकल जाएगा हमारा R। अब वही फाइनल आंसर निकालने के लिए हम P01 के लिए हमें जो फॉर्मूला काम में ले लेंगे वो हमारा हो जाएगा यानी सिग्मा R डिवाइडेड बाई N। तो हम पहले निकाल लेंगे सिग्मा R, सबका टोटल निकाल लेंगे। N नंबर ऑफ कमोडिटीज़ यहाँ पर हमारी 3 है, सबको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो टोटल जैसे फर्स्ट का आ रहा है 273.4 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आ जाएगा हमारा 91.1 लगभग। जब हम सेकंड सॉल्व करेंगे तो टोटल हमारा आ रहा है 296.1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा आ जाएगा 98.7। इसका टोटल आ जाएगा 331.2 डिवाइडेड बाई 3 यानी 110.4। तो ये तरीका है हमारा इंडेक्स नंबर निकालने का। मैं पूरा वापस से ब्रीफ कर देती हूँ एक बार आपको। ये जो क्वेश्चन है दिखने में मुश्किल लग रहा है, पर चूँकि एग्ज़ाम में ये आया हुआ है, इस साल हो सकता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना आए क्योंकि मुश्किल है, आपके पास टाइम कम है, 1.5 घंटे का पेपर हमारा हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए शामिल कर रही हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आगे के स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदे में हो सकता है। आप लोग भी एक बार इस वीडियो को देख जाना, बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम किस तरीके से करेंगे। तो जब क्वेश्चन में सूचना हमें क्वांटिटी में दे रखी हो तो पहले हम क्वांटिटी को कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में। कन्वर्ट करने के लिए हम 100 बेस मान लेंगे, तो 100 में हम क्वांटिटी डिवाइड कर देंगे तो क्वेश्चन हमारा प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे निकल जाएगा हमारा प्राइस। तो जैसे 100/10, 100/9, 100/9। उसके पहले एक चीज़ मेरे को अपने और ध्यान रखनी थी कि हमारे क्वेश्चन में फ्रेमिंग ऐसे होनी चाहिए कि ईयर्स हमारे आएंगे हॉरिजेंटल और कमोडिटीज़ आएगी हमारी वर्टिकल। यदि ऐसी नहीं है, जैसे क्वेश्चन में नहीं थी, तो पहले क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे इस तरीके से सूचनाओं को कि ईयर्स हमारे आए ऊपर और कमोडिटीज़ आएंगी हमारी वर्टिकल। इसके बाद हमने 100 में डिवाइड करके इसके हमने प्राइस निकाला है, ये हमारी प्राइस की सूचना आ जाएगी। यहाँ पर चूँकि प्राइस में सॉल्व करने की निकल जाएगा हमारा सॉल्व होकर प्राइस ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ किसी पर्टिकुलर ईयर को बेस नहीं माना है, इन्होंने एवरेज प्राइस को बेस माना है, तो हम तीनों सालों का एवरेज निकाल लेंगे। यहाँ पे जैसे ए में तीनों का एवरेज 10.7 आ रहा है, बी में तीनों का एवरेज 29 आ रहा है और सी में तीनों का एवरेज आ रहा है 35.5। ये हो जाएगा हमारा P0। आर निकालने के लिए
ए की वैल्यू को डिवाइड करना है 10.7 से, बी को डिवाइड करना है 29 से और सी को डिवाइड करना है 35.5 से। तो हमारा निकल जाएगा ये आर। इसके बाद आगे सॉल्व करने के लिए, चूँकि प्रश्न में कोई सूचना नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे एक्स बार को ही काम में लिया है, यानी सभी आर को जोड़ के मैंने एन से डिवाइड कर दिया है। तो ये निकल जाएगा मेरा P01, जो यहाँ पर आ रहा है 91.1, 98.7 एंड 110.4। आज के लिए इतना ही।